Dear students, today we have one more problem from JEE Mains 2020 9 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे 0 है। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे ये कांस्टेंट 0 होते हैं। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो लेट अस गिवन अ homogeneous system of equations। मान लेते हैं हमको दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो बच्चों, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो हम अपना एक डिटर्मिनेंट डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशन, सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 0,0,0 तो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसमें भी 0,0 पुट करोगे, LHS RHS इक्वल होंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 0,0,0 तो ऑलवेज सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। 0,0,0 इज ऑल्सो नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो इस तरह की होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी कभी ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ साथ सम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दोज? जब भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं, इफ़ डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, इफ़ डेल्टा इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, and that unique solution is x equal to y equal to z equal to 0. But what if you got delta equal to 0? अगर आपको मिला delta equal to 0, then infinitely many solutions exist करते हैं। Means what can you say? Trivial solution plus non-trivial solution मीन्स 0,0 तो एक सोल्यूशन होता ही है, एंड उसके अलावा भी कुछ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, दिस इज़ नोन एज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे। हमारे प्रॉब्लम में आपको बोला गया है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डेल्टा। सो लेट मी राइट डेल्टा। डेल्टा विल बी 7 6 minus 2 3 4 2 and 1 minus 2 and minus 6। सो लेट्स फाइंड आउट दिस। इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं। डायरेक्टली अगर एक्सपैंड करेंगे तो R1 के अराउंड एक्सपैंड कर देते हैं, तो 7 इंटू 6 4 ज़ा 24 माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 6 इंटू माइनस का 18 माइनस का 2 माइनस 2 इंटू माइनस का 6 माइनस का 4। डिटरमिनेंट ओपनिंग आई होप you must know. So 7 into minus 20 minus 6 into minus 20 minus 2 into minus 10, that means we will be getting minus का 140 प्लस का 120 प्लस का
20. So we are getting 0. What does it mean? It means it can have infinitely many solutions. That means ट्रिवियल सोल्यूशन 0,0,0 तो ऑलवेज इसका सोल्यूशन होता ही है, प्लस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑल्सो. तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन सी और डी तो डिस्कार्ड हो गए. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी? फॉर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये 3 वेरिएबल्स में इक्वेशंस हैं. So these equations represents plane, a system of planes. 3 planes हैं ये, plane P1, P2, P3. तो अब ये 3 planes ओरिजिन से तो पास होंगे ही होंगे, 0,0,0 से पास होंगे ऑलवेज. अब अगर ये 3 प्लेन्स हैं तो क्या हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों प्लेन्स कोएक्सियल हो. कोएक्सियल मीन्स ये इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी. दीज आर वर्टिकल प्लेन्स दैट आई हैव ड्रॉन. इन तीनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह से है, दिस विल बी अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. और ऐसा हो सकता है कि 2 प्लेन्स कोई कोइंसाइडिंग हो जाए और तीसरा प्लेन इस तरह से कट कर रहा हो, तो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ सकती है, तो भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इस केस में कोई भी 2 प्लेन्स कोइंसाइडिंग नहीं है. रीज़न? बिकॉज 7/3 करते हो, 6/4 करते हो, -2/2 करते हो, रेशियोज़ इक्वल नहीं आ रहे. यहाँ पे भी रेशियोज़ इक्वल नहीं आ रहे और P1 और P3 के रेशियोज़ भी इक्वल नहीं आ रहे. तो प्लेन्स, कोई भी 2 प्लेन्स कोइंसाइडिंग नहीं है, मीन्स ये वाली कंडीशन है, कोएक्सियल प्लेन्स हैं. इफ़ यू डोंट नो अबाउट द कोएक्सियल प्लेन्स, you can comment in the comment box. I'll make a video of coaxial planes क्या होते हैं. So how to find infinitely many solutions? तो बच्चों infinitely many solutions find out करने के लिए हम किसी भी एक वेरिएबल z या x या y को कुछ कांस्टेंट लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं. तो सपोज़ मैंने z को लैम्डा एज्यूम कर लिया. तो 7x + 6y - 2z = 0 थी पहली इक्वेशन, तो ऐसी हो जाती है. दूसरी इक्वेशन हमारी है 3x + 4y + 2z यानी कि 2 लैम्डा = 0. इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं टेकिंग लैम्डा एज अ कांस्टेंट. सो लैम्डा को अगर हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए हाउ कैन वी सॉल्व? दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से. सॉल्व करने के लिए इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो और इनको सॉल्व करो. आप चाहें तो इन दोनों को सॉल्व करें, या तीसरी इक्वेशन देखा जाए तो ये बन रही है -6z यानी कि लैम्डा = 0, या इन दोनों को सॉल्व कर लें. तो मेरे ख्याल से इन दोनों को सॉल्व करना आसान है. इस इक्वेशन को मैं ×3 करके सबट्रैक्ट कर देता हूँ. सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स. 4y - 6y होगा तो +6y हो जाएगा. सो 10y और 2 लैम्डा + 18 + 20 लैम्डा = 0. सो y इज़ कमिंग आउट टू बी -2 लैम्डा. y is coming out to be -2 lambda. Z is lambda. So what is x? X can be obtained from here. 2 into y, that is -2 lambda plus 6 lambda. So x is coming out to be -4 lambda plus 6 lambda, that is 2 lambda. So the infinitely many solutions are x, y, z, that is 2 lambda, -2 lambda, lambda. नाउ बच्चों आप लैम्डा की डिफरेंट रियल नंबर्स वैल्यूज़ पुट करके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आप लैम्डा 0 पुट करते हो तो 0,0,0 विल बी अ सॉल्यूशन. 1 पुट करते हो तो 2, -2, 1 विल बी अ सॉल्यूशन. सो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस of
this given system of equation. So now let's move on to our options. 2 lambda minus 2 lambda, lambda we are getting. So our options are these. So in these options, infinitely many solutions satisfying y equals to 2z. क्या बच्चों y equals to 2z है हमारे ऑप्शन में? हमारा आंसर आपको बता दूं आया है 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कॉमा लैम्डा. क्या y equals to 2z है? नो. Infinitely many solutions x y z satisfying x equal to 2z. Yes, x equal to 2z है. So this option is the correct answer. Thank you.